नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाज़रीन नकवी। तो मध्य प्रदेश सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। बता दें कि लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी की है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून सरकार लेकर आएगी। उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा होगी। बता दें कि लव जिहाद के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। इस कानून में माता पिता द्वारा शिकायत करना अनिवार्य होगा और 5 साल का कठोर कारावास इसमें होगा। अपराध जो है वो गैर जमानती होगा। धर्मांतरण कराए जाने पर जेल होगी और इसके साथ ही शादी के लिए धर्मांतरण कराने वाले को सजा का भी इसमें प्रावधान होगा। साथ ही बता दें कि गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह ही अपराधी होगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो सरकार यहां पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है और धर्मांतरण पर भी कठोर कानून सरकार लेकर आएगी। लेकिन वहीं पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भी इस पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि प्यार दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है। बीजेपी के नेता सिर्फ बोल रहे हैं। विधानसभा में लाए कानून, गुण दोष के आधार पर बातचीत होगी। तो MP में लव जिहाद पर कानून बनेगा, लेकिन इसमें कांग्रेस का कहना कि केवल बोला जा रहा है, करना है तो आप कानून के लिए विधानसभा सत्र में से लेकर आइए। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। काफी दिनों से इनके सभी नेता कह रहे हैं, लेकिन जो कानून बनाना है वो लेके आइए, विधानसभा में लाइए, वहाँ उसके गुण दोष के आधार पर बातचीत होगी। और लॉ या प्यार दुनिया का एक ऐसा शब्द है, मैं समझता हूँ सभी कानूनों से परे है। मैंने जो कहा है ये तो सम्मिलित है। तो विपक्ष ने साफ कह दिया है कि अगर कानून बनाना है तो इसे विधानसभा में लेकर आइए, गुणदोष के आधार पर इस पर बातचीत होगी और जरूरी होने पर इस पर चर्चा भी जिस तरीके से उन्होंने कहा वो की जाएगी। लेकिन बड़ा यहां पर अगर हम देखें तो कदम है कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब चिंता यहां पर सरकार ने की और इसके लिए कानून बनाने के साथ ही कठोर प्रावधान की भी इसमें बात की जा रही है। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कैसे देखा जाए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार अगर देखा जाए कदम उठाती रही है, चाहे फिर हम बात करें केंद्र सरकार की, उन्होंने 3 तलाक को लेकर जिस तरीके से काम किया और उसमें भी महिलाओं की कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात हो या उनके सम्मान की बात हो, उससे जुड़ा हुआ कानून लेकर आए। और मध्य प्रदेश में बात करें या फिर अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आए, उसमें एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं की प्रायोरिटी पर सोचना कैसे देखें?
बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और उसी ओर यहाँ पर जो धर्मांतरण की बात हो रही है, जो यहाँ पर धर्म को लेकर के कानून, लव जिहाद के नाम पर कानून सरकार लेकर के आ रही है, तो यहाँ पर सरकार ने कुछ कठोर नियम बनाने की बात कही है। जैसे कि अगर कोई धर्मांतरण करवाता है तो उसको लेकर के यहाँ 5 साल की सजा का प्रावधान है। कोई अगर शादी करता है, यानी कि धर्म परिवर्तित करती है कोई युवती या कोई लड़का दूसरे धर्म में जाकर के शादी करता है, उसको धर्म भी परिवर्तित करना है, तो करीब 1 महीने पहले जिलाधीश को यानी कि कलेक्टर को के पास आवेदन देना पड़ेगा। इस तरह से कुछ अलग अलग करके नियम बनाए गए हैं यहाँ। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि प्रदेश की शिवराज सरकार अब यहाँ पर कठोर हो गई है। जो लव जिहाद के नाम पे कई बार मामले आते हैं, अभी मध्य प्रदेश में लगातार मामले आते चले गए हैं लव जिहाद के, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लव जिहाद के नाम पे बहुत सारे मामले आए। तो पहले यूपी की सरकार ने शुरुआत की, तो यूपी की तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई, लेकिन अगर हम प्रदेश की शिवराज सरकार की बात करें तो इस मामले में कहीं न कहीं गंभीर दिखी। करीब 7-8 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि बनेगा, लेकिन आज प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब जो अगला विधानसभा का सत्र होगा तो उसमें विधेयक लाया जाएगा और इसको पूरी सहमति के साथ कानून का रूप दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिनका इस पर बयान आया और उन्होंने कहा कि केवल बातें की जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की चर्चा हुई लेकिन कानून की शक्ल नहीं ले सकी, बातें जरूर की गई और इसीलिए मौका मिल गया ये कहने का कि केवल बातें की जाती हैं, अगर आपको कानून बनाना है तो आप इस पर विधानसभा सत्र में चर्चा कीजिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यूपी में बात हुई, लेकिन अभी तक वहां पर कानून बना नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अभी वहां भी विधानसभा का सत्र आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि जब तक विधानसभा का सत्र आयोजित नहीं होगा तब तक कानून नहीं लाया जा सकता। मध्य प्रदेश में भी अभी विधानसभा का सत्र आहूत नहीं किया गया है, तो अभी उसका पूरा प्रोसीजर शुरू हो चुका है। एक बिल तैयार कर लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसको अब आगामी जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा उसमें रखा जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से कानून की बात कही है और उन्होंने जो प्रावधान बताए हैं, तो इस बात से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार बिल तैयार कर चुकी है और बस उस बिल को अब विधानसभा के पटल में रखा जाना है। लेकिन क्या संदीप, ये भी माना जाए कि जितनी बातें अभी कही गई हैं, गृह मंत्री ने जैसा कि कहा कि 5 साल की सजा, गैर जमानती अपराध और साथ ही जो सहयोग करेगा उसे भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा दी जाएगी, उसे भी वैसा ही ट्रीट किया जाएगा, तो ये सारी बातें अगर उस कानून में होती हैं तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं या जबरदस्ती जो किसी के साथ करते हैं उन पर एक डर जरूर बनेगा और ऐसे मामलों में कमी भी आएगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो सहयोगी होते हैं उनका भी बड़ा सपोर्ट होता है इन सब चीज़ों में। जबरन धर्मांतरण, लव के नाम पर जो जिहाद जिसको कहते हैं, जबरन पहले लव किया जाएगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनको धर्मांतरण कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की यहाँ पर कवायद की जा रही कि ये चीज़ें खत्म हो, और खासकर जब साथ देने वाले ही नहीं होंगे, जब 2-4 लोग साथ देने वाले होते हैं तभी कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल बढ़ता है और तब इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर जो एक बार और सुन लेते हैं कि गृह मंत्री ने क्या कुछ इस कानून को लेकर कहा है। मध्य प्रदेश सरकार धर्म स्वास्थ्य कानून लेकर आने वाली है और उसमें क्या क्या सजा होगी, किस तरीके से इस कठोर कानून को बनाया जाएगा, क्या कुछ गृह मंत्री ने कहा, एक बार और सुनते हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा।
अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। तो अगले सत्र में विधानसभा में लेकर आ रहे हैं, ये अधिनियम आएगा। और संदीप, जैसे कि हमने सुना, तमाम इसमें कठोर चीजें जो जोड़ी जा रही हैं और इसमें ये कहना साफ साफ कि प्रलोभन हो, फ्रॉड हो या बलपूर्वक हो। और जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब साथ देने वाले नहीं होंगे तो इस तरीके के अपराधों में कमी आएगी, और वो डर तभी बनेगा जब कठोर कानून हो। बिल्कुल, देखिए, हर तरह के कानूनों को लेकर के प्रदेश की सरकार सख्त है। जिस तरह से धर्म स्वातंत्र कानून अब यहाँ पर प्रदेश की सरकार लेकर के आ रही, तो अलग से अलग ऐसे जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं, उनको लेकर के भी प्रदेश की सरकार सख्त है कि महिलाओं का किसी भी तरह से शोषण नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ भी धर्म स्वातंत्र कानून अब प्रदेश की शिवराज सरकार लेकर के आ रही, जिसमें अलग अलग यहाँ पर रूल्स रखे गए हैं, नॉर्म्स रखे गए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है वो धर्मांतरण उस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए संदीप, सरकार ने सोच लिया है कि इस तरीके के अपराधों को रोकना है और इसके लिए कानून लाने की बात भी की जा रही है, जो अगले सत्र में लाया जाएगा। और अगर ये पास होता है तो कानून की शक्ल भी ले लेगा। लेकिन क्या ये माना जाए, अभी पीसी जी को हमने सुना, पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि लव जो है वो एक ऐसा शब्द है, इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, खाली बोलने से नहीं बात बनेगी। यानी कि महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक मुद्दा जो गरमाएगा सदन में, ये अभी से साफ हो गया। अब बिल्कुल, देखिए, इसमें तो मुद्दा गरमाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हमेशा किसी भी मामले में हो तो बीजेपी अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी करने जाती है तो वहाँ पर कांग्रेस जरूर कमियां ढूंढती है। हालांकि जिस तरह से लव के नाम पे बात हो रही है तो जरूर यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदगियाँ है, क्योंकि अगर कोई भी युवती अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरे धर्म के युवक से शादी करना चाहती तो यहाँ थोड़ा सा जरूर गंभीर मामला होता है। लेकिन सरकार ने उसके लिए भी अलग से प्रावधान रखा है। जिस तरह से 1 महीने पहले जो कलेक्टर के पास उनको अनुमति के लिए लेटर लगाना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, तो ये उसी का एक कहीं ना कहीं कड़ी है कि अगर आप अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं और आप अपने धर्म परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कलेक्टर को सूचित करना पड़ेगा और फिर बाकायदा आप दूसरे धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। ये भी माना जा सकता है संदीप की एक और ये जो चीज जुड़ी है इस पूरे कानून को लाने में कि 1 महीने पहले की जो परमिशन की बात है, यानी कि साफ हो जाएगा कि जो साथ रहना चाहते हैं वही इसके लिए आवेदन करेंगे, ताकि बाद में कई बार घर वालों के दबाव में या प्रेशर में जो मामले बन जाते हैं, इसमें कई बार निर्देशों को भी झेलना पड़ता है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसमें भी अब लगाम लगेगी, उस पर भी रोक लगेगी। अब बिल्कुल रोक लगाने की प्रक्रिया तो है, और इसमें खास एक और जो सरकार ने कोशिश की है कि इसमें आमतौर पे दूसरे लोग शिकायत करते थे या पॉलिटिकल मामला बनता था, तो पॉलिटिकल इश्यू ना बने, इसलिए इसमें सरकार ने जो प्रावधान रखा है कि माता या पिता ही जो पीड़ित होगा, युवती हो या युवक हो, तो जो पीड़ित होगा उसके माता पिता ही शिकायत करेंगे। जब वो शिकायत करेंगे उसके बाद ही इसमें कार्यवाही होगी, आगे का एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर अभी भी कई बार मामले देखने को मिले कि दूसरे लोगों ने शिकायतें की, दूसरे लोगों ने आवाजें उठाई और फिर वो मामला पॉलिटिकल बना, उसको पॉलिटिकल तौर पे लोगों ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पॉलिटिकल तौर पर इस्तेमाल ना हो, इसके लिए यहाँ पर अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। अलग गाइडलाइन लाने की तैयारी है। शुक्रिया संदीप। तो मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून सरकार लेकर आएगी, उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा होगी। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा सत्र में जब ये सामने आता है, इस पर जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है और कानून लाने के लिए विपक्ष का क्या कुछ नजरिया, क्या कुछ सहयोग सामने आता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।